हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस समय में क्या हाल है उनका और आगे आने वाले समय में क्या सोचते हैं आपको लेकर। तो प्लीज़ गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए, ठीक है ना। तो उनके लिए अच्छा सोचिए। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके बारे में भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या होने वाला है, इस रिश्ते के लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमें हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स इस समय क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, मेरा आप लोगों से ये विनती है कि आप इस रीडिंग को फ्री माइंड होकर देखिए, ओके। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और आप जब से देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है कि आपका सारी चीज़ें ना मैच करे, ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ओके गाइस। तो जनरल तरीके से देखिएगा और चलिए देखते हैं। मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ और अभी देखते क्या आता है कार्ड के थ्रू से। तो थैंक यू तारो, थैंक यू तारो, थैंक यू तारो। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओ वाओ, द मैजिशियन, डेथ, 2 of Pentacles, Page of Swords, The Hermit, ओके। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका और आपका पर्सन का दोनों का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान आपको लॉयल्टी देना चाहता है, वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको मतलब आपके लिए हॉनेस्ट रहना चाहता है और वो आज के डेट में वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप जैसा पार्टनर मिलना ना उसके लाइफ में एक सौभाग्य की बात है, किस्मत की बात है, जो वो इंसान आप मिल गए, ठीक है ना। वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको केयर करना चाहता है इस रिश्ते में, एक बहुत आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है। अभी आपकी उनके दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ना इस रिश्ते में एकदम नई से शुरुआत करना चाहता है, बिना कुछ सोचे समझे हुए। वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये वो इंसान ये दिख रहा है कि आप जो हो ना उसके लिए बहुत ज़्यादा एक मायने रखते हो, ओके। आप उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, आप उनके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ हो और आपकी तरफ कोई सरप्राइज़ लेके आना चाहता है, आपको वो इंसान आपका दिल की बात बताना चाहता है और बड़ा सा सरप्राइज़ देना चाहता है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास आके ना खुद को एक ऐसा फील करता है कि वो दुनिया की सारी खुशियाँ उसके ऊपर है, ऐसा वो इंसान फील करता है आपको सोचकर भी। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि वो इंसान आप लोगों के बीच में दूरियां है, ओके। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि वो आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी भी बनी हुई है और हो सकता है कि आपका पर्सन जो भी आपको पास्ट में उसका जो फैसला था ना आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आज के डेट में उनको लगता है कि उनसे गलती हो गई है, उनसे मिस्टेक हो गई। वो इंसान आपसे दूरियां नहीं बनाना चाहता, आपसे दूर नहीं रहना चाहता है, आपके पास रहना चाहता है और वो इंसान अपने किए हुए गलती पर डिसीजन भी पछता रहा है वो इंसान। और रातों का नींद उड़ चुकी है उस इंसान का, खाना पीना सही तरह से नहीं कर रहा है, आपसे दूर है, वो बिल्कुल आपसे खुश नहीं है, बहुत ही परेशान है और दिन का भी चैन उस इंसान का उड़ चुका है। रातों को मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ये दूरियां नहीं चाहता, वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आना चाहता है और आपको सरप्राइज़ देना चाहता है और ख़ुद को भी अपने आप को हील करना चाहता है और ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द से निकलना चाहता है, ओके गाइस। तो कुछ आज के जो इंपॉर्टेंट राशियाँ है वो 8 एलिमेंट, तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर और नेक्स्ट है एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ये दोनों राशियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में और आज में, तो ठीक है ना। और नेक्स्ट ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों को जनवरी में नहीं तो सितंबर में कुछ ऐसा यादगार हुआ होगा, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का ना लाइक फरवरी, जून, नहीं तो अक्टूबर में कुछ ऐसा बुरा घटना घटा होगा आप लोगों को जो आज भी याद आता है, ठीक है ना। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स।
नाइन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो चाहता है कि आप आगे से आओ, ठीक है ना, वो इंसान ना आए आगे से, लेकिन वो इंसान आपका वेट कर रहा है। ओके, वो इंसान आपको वेट कर रहा है, वो आप अभी उनके लिए गुड लक बन चुके हैं, आपको उनके लिए लकी चार्म बन लो, आप उनके लिए मतलब एक ख़जाने से कम नहीं हो, ठीक है ना। वो चाहता है कि आप आगे से जाओ ताकि वो इंसान हो सकता है कि कुछ बोलना ना पड़े, आपके लिए कुछ सफाई ना देना पड़े, इसलिए वो चाहता है कि आप आगे से जाओ, उनको अपना एक्सप्रेस करो, लव एक्सप्रेस करो। नेक्स्ट कार्ड है म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना भगवान से लिटरली प्रे कर रहा है आपके वास्ते कि आप दोनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, खूबसूरत हो जाए जो। और वो इंसान अगर बहुत टाइम से आपका इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा, तो वो हो सकता है कि वो 5D में आपको बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा था, आपको पाना चाहता था और भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे की, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो मैनिफेस्ट कर रहा है लगातार अपने लाइफ में ताकि आप उनके साथ मिल जाओ, इस रिश्ता फिर से जुड़ जाए। वो हर एक मतलब ट्रिक भी आजमाना चाहता है कि कैसे, ठीक है ना। वो हो सकता है कहीं से मदद भी ले सकता है किसी से, जो बन सकता है उस इंसान से इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए, जो भी बन सकती है, जैसे भी बन सकती है, वो कोशिश करना चाहता है और हार्ड वर्क करना चाहता है। ओके, और आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों का जो रिश्ता ना, उस इंसान ने बचकानी हरकतों में, नहीं तो नासमझी में और बहुत ही जल्दबाजी में, नहीं तो कुछ भी ऐसा नहीं सोचा कि उसने सोचा होगा कि आपके बिना रह पाएगा, किसी और नई शुरुआत कर लेगा, कुछ ऐसा उसने नेगेटिविटी सोच के अपने आप को ना इस रिश्ते को तबाह कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। जो इंसान, ठीक है ना, ख़त्म कर दिया था उसी रिश्ते को, मतलब आपके साथ फिर से एक रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। ओके, और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि प्लीज़ मेरे सारी गलतियाँ माफ़ कर दो जो भी मैंने पास्ट में किया है, और आप मुझे माफ़ी मांग एक मौका और दे दो। ओके गाइस, वो फिर से एक मौका मांगना चाहता है वो इंसान, वो चाहता है कि आप माफ़ कर दो, और उनको लगता है कि आप बहुत दयालु इंसान हो, आप माफ़ कर दोगे, ऐसा भी उनको लगता है। ओके गाइस, नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, उसने काफ़ी आपको जगलिंग मूड में रखा आपके साथ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन उसने पैदा किया कि आपको लेकर, और उसके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो सकता है जो उसने बहुत ही ज़्यादा जगलिंग मूड में रखा, आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न में रखा वो इस इंसान ने पास्ट में, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपके प्रति कोई भी डिसीजन नहीं लिया होगा उसने, ठीक है ना। जो भी डिसीजन उनको लेना होगा फाइनली, तो उसने हो सकता है पास्ट में किसी और के चलते उन्होंने आपको हो सकता है वेटिंग मूड में डाल दिया होगा, ठीक है ना, किसी और सिचुएशन के चलते। वो हो सकता है कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, नहीं तो हो सकता है कि कोई उसका कैरियर के चलते, नहीं तो हो सकता है उसका स्टडी के चलते, नहीं तो कोई उसका फैमिली के इशू के चलते उन्होंने आपको ना मतलब किसी और के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया और बहुत ही ज़्यादा वेटिंग मूड में रखा और बहुत ही जगलिंग किया उसने अपने लाइफ में, ठीक है ना। आपको चुनूँ, उसको चुनूँ, आपको चुनूँ, इसको चुनूँ, उसने ऐसा करके ना आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रखा उसने, सालों साल, हो सकता है 9 साल तक आपको कन्फ्यूज़न रखा होगा, तो 9 महीने तक कन्फ्यूज़न रखा, नहीं तो हो सकता है 2 साल 2 महीने तक हो सकता है उन्होंने आपको एज अ जगलिंग किया और कन्फ्यूज़न स्थिति में रखा। ओके, लेकिन वो इंसान जो भी रखा पास्ट में, अभी वो ना जगलिंग मूड में खुद नहीं रहना चाहता है, वो खुद नहीं उलझ के रहना चाहता, वो चाहता है कि कोई एक ही चाहिए उसको लाइफ में, ठीक है ना। अभी उसको कोई एक ही चाहिए, ठीक है ना, और वो जो एक है सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप चाहे भले वो इंसान किसी और का साथ है या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी हो सिचुएशन, लेकिन आपकी तरफ ना डिसीजन आते हुए देख रहा है। ओके, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना दिल से और दिमाग से सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करता है। ओके, और जो भी ईगो है, दिखावा के चक्कर में उसने हो सकता है किसी अदर पर्सन का साथ चले गया होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं तो अदर सिचुएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया होगा और आपको एज फॉर ग्रांटेड लिया होगा, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि उनको ऐसा भी लगता था कि आप तो हो ही, आप तो कहीं नहीं जाओगे, ठीक है ना। जब तक वो उसको मस्ती कर सकता है तब तक वो मस्ती कर ले, इधर उधर जितना भी मतलब अपना वो चाले अदाए फैलाना है फैला लो, ऐसा टाइप में। ओके गाइस, लेकिन वो इंसान आज के डेट में हो सकता है काफ़ी मैच्योर हो गया और उसको फीलिंग्स के बारे में उसको समझ में आया कि ऐसा नहीं होता है। ओके, तो वो इंसान जगलिंग मूड से निकलना चाहता है और उनको भी लगता है कि ये जो सिचुएशन है उसके लिए बहुत टफ है, ठीक है ना, ये सिचुएशन टफ सिचुएशन है और उनको कोई ना एक सिलेक्ट करना ही है अपने लिए। ओके,
तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही को सिलेक्ट कर रहा है। अगर आपको ऑप्शन में रखा था, आपको बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में रखा था, आपको वेटिंग कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो वो इंसान आपकी तरफ आते हुए देख रहा है और वो जगलिंग सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहा है और अभी आप उनके लिए चाहत बन चुके हो। उनको लगता है कि आप एक गुड लक हो उनके लिए, उनके लाइफ में जब भी आप रहते हो, आपका साथ रहता है, तो उनके लाइफ में ना कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है। तो उनको ना ऐसा लगता है कि यार अचानक से मुझे ये इंसान दिखा, नहीं तो ये इंसान से बात हुई तो देखो मेरा ये सब हो गया। मतलब वो ना चाहकर भी उसके लाइफ में ऐसा घटित होता है और इंसान आज के डेट में यही सोच रहा है कि यही है मेरा पर्सन, मतलब ठीक है ना, आप ही को लेकर वो सोच रहा है कि यही आप ही हो उनका लाइफ में जो भी हो आने वाला। ठीक है, वो इंसान 9 ऑफ कप्स में है, लाइक मतलब उसको फैमिली बनाना है। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसको फैमिली बनाना, शादी करना। 10 ऑफ कप्स जो बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। अगर उसने पास्ट में बना भी ली थी ना, कि अगर कार्ड ऐसा बता रहा है, अगर उसने बना भी ली थी तो उस जगह में बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है। ओके, सिर्फ और सिर्फ मुंह बोले रिश्ता निभा रहा है जहाँ पे भी अगर वो है तो। अगर नहीं है तो वो उस जगह से जगलिंग मूड में नहीं रहना चाहता, आपको वेटिंग और नहीं कराना चाहता है, जल्द से जल्द उस जगलिंग मूड से निकलना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान पास्ट में हो सकता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा अकड़ू था, अपनी बातों को लेकर खाली मनवाता था, उसने जो कह दिया वो लक्ष्मण रेखा रहता था। ठीक है ना, और उसने हो सकता है आपको बहुत ही सताया होगा बहुत ही तड़पाया होगा अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से। ठीक है ना, और वो इंसान हो सकता है काफ़ी कंट्रोल करने की भी कोशिश की थी, आपको पास्ट में ऐसा भी देखा गया है। और हो सकता है कि वो आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हुआ होगा। ठीक है ना, अपने आप को लेकर कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मेरा सुनो, इसने बोला था मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मेरा सुनो, तो आप लोग मेरा सुनो के चलते और आप दोनों में दूरी आ गई ईगो क्लैश के चलते। ठीक है ना, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका जो बंदा है या तो बंदी, जिसके लिए भी देख, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वैसा बंदा है या तो बंदी है जो बहुत ही जल्दी लाइफ में डिसीजन ले जाता है। ठीक है ना, घोड़े पे सवार होकर वो डिसीजन ले लेता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, आगे जाके मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाली है। ओके, मेरा अच्छा होगा मेरा बुरा होगा, वो उस टाइम पे नहीं सोचता है और कर देता है वो। ठीक है ना, गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर और नासमझी में आकर। लेकिन उसको हमेशा उस चीज़ का ना, आपका पर्सन को जो भी है उसको ना हमेशा उसको मुश्किल हालत में ढकेल दिया। उसका ये सब जो कि उसका किया धारा है ना, हमेशा वो उसको मतलब एक बुराई या तो नेगेटिव तरफ ही उसको लेके गया ये सब चीज़ें। तो आपका पर्सन ना अभी आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा है, आपका पीठ पीछे आपका जासूसी कर रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपका खबर निकालने की कोशिश कर रहा है। ऊपर ही मैजिशियन का कार्ड है, अभी वो इंसान ना बहुत ही सुधर गया है आपके प्यार में। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है वो मैच्योर हो गया है। ठीक है ना, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है और वो चाहता है कि इस बार वो सीधा कॉल या तो मैसेज नहीं, सीधा आपके पास आए और फेस टू फेस बात करें और जो भी है सिचुएशन। और हो सकता है कि ये इस बार आपको आके कुछ ऐसा डिसीजन ले जो आप भी गिले शिकवा सारा भूल जाओ और उस इंसान को माफ़ कर दो। लेकिन वो उस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान अगर इस टाइम पे इस पल में आया तो हो सकता है कि आप उसको डांट उठ के भगा दो। ठीक है ना, कुछ गुस्सा निकाल दो उसके ऊपर। उनको लगता है कि आप एकदम तलवार वगैरह लेकर बैठे हो, उनके लेके आओ बताता हो, डंडा उंडा लेके बैठाओ कि आओ अभी बताता हो, ऐसा कुछ सिचुएशन उनको लगता है। इसलिए भी वो आपको स्पाई कर रहा है आपका पीछे पीछे से। और हो सकता है अपने यारों दोस्तों से भी उसने बोल के रखा होगा कि इसको थोड़ा देखना क्या करता है क्या नहीं करता, इसके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है ना, इस टाइप में। और ये भी दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स की वो इंसान फेस टू फेस आपका करना चाहता है, वो एक मतलब सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है। जैसे वो आपसे मिल जाएगा तो वो आपसे फेस टू फेस करना चाहता है, वो कॉल या तो मैसेज नहीं करना चाहता है इस समय। ठीक है ना, आपको बड़ा सा एक वो भी सरप्राइज भी देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो हो सकता है पास्ट में ना बिल्कुल भी भगवान को या तो यूनिवर्स को, कर्मा चीज़ को नहीं मानता था। उनको लगता था कि वो जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, जैसा हालत है वही सही है। ठीक है ना, वही सब सही है। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपने इस रिश्ते को लेकर काफ़ी मनाने की कोशिश की होगी। ठीक है ना, काफ़ी मनाने की कोशिश की होगी, लेकिन उस इंसान ने माना नहीं होगा एक बार भी। और ऐसा दिख रहा है कि उसने तब तो बिल्कुल भी नहीं माना था, बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया था। ठीक है ना, और जैसे आप लोग डिटेच हो गए, ये रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया, बिखर गया। ठीक है ना, तब उस इंसान को रियलाइज़ हुआ अपना गलती का। ओके, तब जाके उसको हो सकता है कि 13 मंथ्स, नहीं तो 1 साल, नहीं तो ठीक है ना, नहीं तो 8 महीने, नहीं तो ऐसा ही कुछ हो सकता है 8 टाइम से वो मतलब आप लोग का रिश्ता टूटा हुआ है, आप लोग साथ में नहीं, नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हो। और ये दिख रहा है कि हर्मिट कार्ड उसको ना अब भी
एक एक चीज़ें रियलाइज़ हो रहा है। आप लोग का रिश्ता कैसे टूटा, कैसे ख़त्म हुआ, कितना प्यारा खूबसूरत रिश्ता था, तो एक एक चीज़ें उसको रियलाइज़ हो रहा है। उसको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि किसका ज़्यादा इस रिश्ते में ख़त्म तोड़ने में हाथ था, ठीक है ना, किसका ज़्यादा हाथ था। तो आपका जो पर्सन है, बंदा बंदी, उसको लगता है कि उनका ही सबसे ज़्यादा हाथ था इस रिश्ते को तोड़ने में, ठीक है ना। उनका ही बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर के चलते ना इस रिश्ते में आप लोग का दरार आ गई और आप लोग का टूट गया। ओके, ये बताता है हर्मिट का कार्ड कि वो इंसान ना अभी बहुत डीप रियलाइजिंग में है और बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में ना एक लोनलीनेस, मतलब अकेलापन उसका है, ठीक है ना। वो भले बहुत सारे लोगों के साथ हो, आसपास हो, लेकिन वो इंसान अंदर आत्मा से ना आज भी अकेला फील करता है। ओके, और हो सकता है कि पास्ट में ना वो पूरा डिटैच हो गया था इस रिश्ते में, आपको पूरा दूरियां दे दी थी काफ़ी टाइम तक, ठीक है, बहुत ही लंबा पीरियड चला आप लोग का नो कॉन्टेक्ट, ऐसा भी दिख रहा है। और हो सकता है कि वो इंसान काफ़ी टाइम से इस रिश्ते को क्यों टूटा, किस लिए टूटा, उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा था ना। आपका जाने का उसको गम हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, वो बिंदास खुशी खुशी हैप्पी जी रहा था। लेकिन यूनिवर्स ने अभी उसके लाइफ में कुछ ऐसा परिस्थिति लेके आया, डेथ का सिचुएशन ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि उनके कोई बहुत ही करीबी कोई हो सकता है गुजर गया हो, नहीं तो हो सकता है कि कोई उसका रिलेटिव में किसी का नया बेबी बॉर्न हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। और गाइस, हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि वो अभी आपका जो पर्सन है लोगों को अभी वो सलाह दे रहा है, ठीक है ना। लोगों को सलाह दे रहा है कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम सच में इसको प्यार करते हो या चाहते हो, अगर तुमने किया तो तुम्हारे तो टूट जाएगा, ऐसा बिखर जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। वो आपके पर्सन ना अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखा है, ठीक है ना। काफ़ी एक्सपीरियंस उसने किया है आपसे बिछड़ने के बाद, इस रिश्ते को टूटने के बाद उसने अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है और सारे जो एक्सपीरियंस है वो अपने यारों दोस्तों को सब बताता है और मदद करता है, मदद करने की कोशिश करता है वो इंसानों को, ठीक है ना। सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो अभी ऐसा दिख रहा है। और वो अंदर से भी एक अपने आप को मतलब मोटिव कर रहा है, ठीक है ना। धीरे धीरे वो इंसान अपने आप को मोटिव कर रहा है और वो इंसान डीप रियलाइज करते हैं और उसको लगता है कि अगर उस इंसान ने आपके पास आया, इस रिश्ते को नई शुरुआत किया और आप लोग का पहले जैसा इस रिश्ते में वो खुशहाली हरियाली आ गया, तो वो इंसान जो वो दुख तकलीफ जो भी गम में है, जो भी डिटैचमेंट की एनर्जी है उसका, उस एनर्जी से वो इंसान बाहर आ सकता है। और आज के डेट में उनको ऐसा भी लगता है कि आप ना उसको मतलब समझते थे, आप उनका हर एक बात समझते थे, फीलिंग्स को समझते थे, कब वो इंसान खुश है, कब वो इंसान दुख है। लेकिन आप तो समझते थे, लेकिन वो इंसान ना कभी भी आपका नहीं समझता था, आपको हमेशा मतलब अकेला करके छोड़ के चले जाता होगा। और ऐसा हो सकता है उन्होंने काफ़ी बार किया होगा, लेकिन इस बार जब किया होगा ना, इस बार बहुत भयंकर वाला किया होगा। उस इंसान ने पूरा अच्छी तरह से एकदम ख़त्म ही कर दिया होगा। और आपने ना इस बार ऐसा भी ठान लिया हो सकता है कि आपको लगता होगा कि मैं भले स्पिरिचुअली हो जाऊंगा, भगवान से जुड़ जाऊंगा, लेकिन इस इंसान से नहीं जुड़ूंगा, ऐसा आपका फीलिंग्स है। और आप हो सकते हो कि आप भी बहुत ज़्यादा आत्मधार्मिक हो रहे हो, ठीक है ना, इस भगवान के प्रति बहुत ही वो श्रद्धा रख रहे हो और भगवान की प्रति ही जाना चाहते हो। आपको ना अभी रिलेशनशिप में और ऐसा प्यार वार में बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं है, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आपने ना बहुत ही गहरा चोट खाया होगा, इस इंसान ने आपको बहुत ही गहरा चोट दी होगी, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले है अपने पास तो 9 ऑफ कप्स, तो वाटर एलिमेंट है, तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, नेक्स्ट है द मैजिशियन का तो कार्ड, तो आर्ट एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। उसके बाद एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। उसके बाद है फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए 9 ऑफ कप्स को क्लियर करने में हमें। तो 9 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें तो द हेरीफेंट। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने ना आपका जो प्यार था, आपका जो वो सब था, आपका जो लॉयल्टी था ना, उसने आपको वेटिंग करा के, और हो सकता है कि वो किसी और के चलते ना उस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा वेटिंग कराया, ठीक है ना। उसको हो सकता है कि वो इंसान किसी और के साथ शादी करना चाहता था, ठीक है ना, वो इंसान किसी और के
साथ शादी करना चाहता था, लेकिन उस इंसान को ना जो पर्सन के साथ शादी करना चाहता था ना, वो हो सकता है वो पर्सन ने आपके पर्सन को चीट कर दिया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को उसने दिखा दिया है। नहीं तो उसको जो भी असलियत था, जो भी उसका नेगेटिव चीज़ या तो बुरी चीज़ें था, जो भी छुपा रखा था, तो वो चीज़ें पता चल गया, ठीक है ना। और वो चीज़ें पता चलने के बाद आपके पर्सन हो सकता है कि उसका माइंड चेंज हो गया, ठीक है ना। माइंड चेंज हो गया तुरंत, और तुरंत ही ऐसा माइंड चेंज हो गया जो इंसान आपको बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता था, किसी और के चलते आपको बहुत ही भला बुरा कह देता था, ठीक है ना। और किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, नहीं तो फैमिली मेम्बर के चलते, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई एज गैप हो सकता है, नहीं तो रिलीजन हो सकता है डिफरेंस हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग एक छोटा लंबा ऐसा डिफरेंसेस है काफ़ी। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर को ना लव सकता है कि आपका पार्टनर का ना फैमिली मेम्बर बिल्कुल लव मैरिज का खिलाफ हो, ऐसा भी दिख रहा है। वो इंसान इसके चलते भी हो सकता है कि उसने अपना मन की बात, अपनी जो आपसे जो प्यार करता है, आपके साथ जो इमोशनल रखता है, वो आपको बोल नहीं पाया और आपको काफ़ी वेटिंग पीरियड भी दिखाया हो सकता है। हो सकता है कि आप जो देख रहे हो कोई आप लोग कोई एक्स्ट्रा मैरिटल एफर्ट देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो आप पहले से शादीशुदा हो सकते हो, नहीं तो आपका पर्सन पहले से शादीशुदा होगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक शादीशुदा है और कोई एक शादीशुदा नहीं है, एक सिंगल है एक शादीशुदा, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। और हेरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान ना आपको अभी गुरु मान रहा है, अपने लाइफ में आपको गुरु मान रहा है, टीचर मान रहा है। वो उनको लगता है कि आप ना एक ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हो, ठीक है ना। आप बहुत ही ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो। आप डाउन टू अर्थ हो कि आपको ही नहीं पता कि आपके अंदर कितना खूबियाँ है, ठीक है ना। और आप जो भी अपने अंदर खूबियाँ हैं, उस खूबियाँ को कभी आप ऐसे मतलब नहीं बिखारते हो, ठीक है ना। अपने अंदर छुपाए रखते हो और आप किसी को ऐसे नहीं बताते हो, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ है। और वो इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में एक गुरु हो, एक मोटिवर हो और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन हो, जो उस इंसान को लाइफ में ना मोटिव करता है, आगे बढ़ने की उसको प्रेरणा देता है। वो इंसान आपको लेकर बहुत सीरियस है इस टाइम पे, भले उसने पास्ट में जो भी किया था फलाना ढमकाना, लेकिन वो इंसान अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपको आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आपको खुशियाँ देना चाहता है, ठीक है ना। आपके लिए एकदम सा अपने आप को छोक देना चाहता है। वो इंसान आपको भगवान मान के बैठ रहा है, ऐसा भी बोलूँ तो कोई कम नहीं है। ओके गाइस, आप उनका माई बाप सब बन चुके हैं, वो इस टाइम पे ये दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द म्यूजिशियन का कार्ड। ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है। द म्यूजिशियन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। द म्यूजिशियन का कार्ड को क्लियर करते हैं नाइट ऑफ वांड्स। वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है, गोली का माफिक, रॉकेट का माफिक आना चाहता है, दौड़ दौड़ के भाग के घोड़े के ऊपर आना चाहता है, ठीक है ना। वो किसी भी हद तक लड़ जाना चाहता है, किसी से भी कोई भी सिचुएशन में लड़ जाना चाहता है। और थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी किसी को नहीं सुनने वाला हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर से भी लड़ जाए। तो ये बता रहे कि आपके लिए जो पैशन जगा है ना, उसको इस टाइम पे उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो अभी आना चाहता है, आपके साथ फेस टू फेस करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, आपको बड़ा सा कुछ डिसीजन देना चाहता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है ना। इतना बड़ा सा आपको सरप्राइज देने वाला है वो इंसान अपने लाइफ में। और ऐसा टाइम पे सरप्राइज देगा जिस टाइम पे ना आप हो सकता है बहुत ही बिजी हो, नहीं तो कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो, ठीक है ना, कहीं जा रहे हो, कहीं घूम रहे फिर रहे हो, उस टाइम पे अचानक सा आपको वो दिख गया और अचानक सा वो बोल दिया, ऐसा भी हो सकता है। कोई बहुत ही ज़्यादा मिरेकल होने वाला है आप दोनों के बीच में। वो इंसान आपके पीछे पीछे दौड़ दौड़ के भाग के आने वाला है। ओके गाइस, तो चलिए। और उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, अभी ऐसा अट्रैक्शन है कि मर जाओ, कूद जाओ, फान जाओ, ऐसा वाला, तुम ना मिलो तो मैं ऐसा खतरनाक वाला, ठीक है ना। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए डेथ का कार्ड क्यों है। तो डेथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें नाइन ऑफ सॉर्ट्स। तो नाइन ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि वो इंसान अपने लाइफ में रियलाइज़ कर रहा है कि उसका गलती था, ठीक है ना। वो इंसान अभी अपने गलती को मान रहा है और ऐसा भी कर रहा है, देख रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में था सिचुएशन, जो भी किसी तीसरे के लिए चलते, नहीं तो फैमिली का चलते, जो भी प्रॉब्लम्स था ना, उसको बहुत ज़्यादा उसको मतलब उधर ही मतलब उसको लगता है कि नहीं यार मेरी गलती थी, मैंने सब कुछ गड़बड़ किया। नहीं तो वो इंसान मतलब आप तो बहुत अच्छा थे। और हो सकता है कि पास में उसने आपका कई रातें उसने ख़राब किया हो, कई नींदें
उन्होंने चुरा लिया हो, आपको दिन का सुकून चुरा लिया वो इंसान, ठीक है ना। वो इंसान आज के डेट में खुद ऐसा हालत में है इस रिश्ते के, जब टूट गया, जब आप लोग साथ में था आपको इंसान वैल्यू नहीं करता, कदर नहीं करता और आपके बारे में हमेशा सोचता एकदम लाइटली कि अरे यार ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो मेरे पीछे पागल है, दीवाना है, ऐसा। लेकिन और उसके चलते उसने अपने लाइफ में बहुत ही गरूर था, घमंड था, और हो सकता है कि उसने अपने घमंड में आके, नहीं तो उसका हो सकता है कि एज कम हो, इसलिए भी हो सकता है कि वो इंसान ने बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिंग किस्म की भी हो सकता है, आपने उसको रंगे हाथों भी पकड़ा होगा और आपका ना उसने हो सकता है कि उसका काला चिट्ठा आपने देख लिया होगा उस इंसान का, और आपने ना इस रिश्ते को टोटली अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया होगा। जब तक आपने ख़त्म नहीं किया तब तक वो इंसान आपका इमोशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, आपको बहुत ही मैंने अपना कठपुतली जैसा नचाया, और जैसे आपने इस रिश्ते को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर दिया, खुद के सेल्फ लव किया, ठीक है ना। भले आपने किसी और के साथ नहीं किया लेकिन आपने सेल्फ लव जरूर किया, और उस इंसान को लगा कि वो इंसान आप किसी और के साथ नई शुरुआत करो, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है और रात को नींद उड़ चुका है, दिन का चैन खो चुका है। वो इंसान अभी जो भी पास्ट का गलती को रियलाइज़ करना चाहता है, और जो भी हर्डल्स है, जो भी 3rd पर्सन 4th पर्सन फैमिली मेम्बर ये वो फलाना धमकाना सबको एक्साइट करना चाहता है और आपके लिए आना चाहता है, आपको लिए सॉरी कहना चाहता है और इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और जो भी ये उसका अभी जो भी परेशानी है, वो टेंशन में है, जो भी हेल्थ इशू है, वो सारे चीज़ से बाहर निकलना चाहता है, ओके। और उनको ये भी लगता है कि जब तक वो इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, इस रिश्ते को नई शुरुआत नहीं करेगा, जब तक अपने गलती को बोलेगा नहीं, तब तक वो इंसान ऐसा ही रातों का नींद उड़ेगा और वैसे परेशान रहेगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको लेकर और इस रिश्ते को टूट जाने को लेकर, आप दोनों का दूरिया को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। देखो कितना बुरी हालत में है, ठीक है ना, डिप्रेशन के हालत में है वो इंसान। उसको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से आप मानोगे, कैसे आप मानोगे, ये भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप उनको इस रिश्ते को नई बस शुरुआत करोगे भी नहीं, उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसको उम्मीद टूटता हुआ दिख रहा है इस रिश्ते से, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरफाई करता है, तो प्लीज़ भूलना तो हमें मदद कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियरफाई करता है हमें द हैंगमैन। द हैंगमैन का ये बताता है कि हो सकता है कि वो इंसान ने ना उसका लाइफ में कोई 3rd रोमांटिक पर्सन था और इसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा जगलिंग किया, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा स्टक सिचुएशन दिखाया, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा इस रिश्ते में, और बहुत ही ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग करना पड़ा, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा सोचते थे इस रिश्ते को लेकर, परेशान हो जाते थे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो इंसान आपकी तरफ आएगा नहीं, खाली जगलिंग करता है, मुझे ऑप्शन में रखता है, खाली आना जाना लगा रहता है, कभी भी वो अपना मन से नहीं तो क्लियरिटी नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसके चलते वो इंसान तो हो सकता है कि पास्ट में उसका 3rd रोमांटिक पर्सन था, उसके साथ लाइफ चल रहा था अच्छा खासा, ठीक है ना, और लेकिन और आपको भी रखना चाहता था। हो सकता है कि वो ना इंसान 2 नाव पे पैर देना चाहता था, वो अपने लाइफ में 3rd रोमांटिक पर्सन को भी रखना चाहता था और आपको भी साथ में रखना चाहता, और हो सकता है कि ये बात ना आपने उसको बोल भी दिया होगा, ठीक है ना, और सॉरी उन्होंने आपको बोला भी होगा, लेकिन आप ना बिल्कुल नहीं माना होगा। आपने बोला होगा भले मैं अकेला रह जाऊं, परेशानी में रह जाऊं, ऐसे दर दर भटक भटक के मर जाऊं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ किसी और को नहीं निभा पाऊंगा इस रिश्ते में, आई एम सॉरी बोल के आपने अपने लाइफ को उनसे डिटेच कर लिया और अपने लाइफ में आप एक अलग रास्ता चल पड़े, ठीक है ना। और लेकिन आप खुश नहीं थे, बहुत परेशान थे, लेकिन आप फिर भी अपने आप को किसी तरह कंट्रोल किया, आपको पूरा उम्मीद था, भरोसा था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है ना। तो गाइस हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान जो भी जगलिंग कर रहा था आपको लेकर और सिचुएशन को लेकर, अदर सिचुएशन, तो वो इंसान इस टाइम पे जगलिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, वो खुद ही परेशान हो गया जगलिंग कर करके, वो जगल कर करके ना आपके साथ वो खुद ही परेशान। उनको लगता है कि भाई ये जगल छोड़ो, कि लाइफ में एक ही इंसान को पकड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। ऐसा करूंगा तो जिंदगी भर मैं भी एक ऑप्शन में रह जाऊंगा और हमेशा जिंदगी भर जगलते करते रहूंगा और इसका उसका बाहों में जाके गिरूंगा, ऐसा टाइप में, ठीक है ना। तो अभी वो इंसान एक ही के बाहों में रहना चाहता है, इसका उसका बाहों में नहीं जाना चाहता है, ठीक है ना। और आप ही को देख रहा है, अगर उसको लगता था कि आपको भूल पाएगा, वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा, तो वैसा ना हो पाया उस बहन जी से, उस भैया जी से, ठीक है ना। वो इंसान अभी चाहता है कि वो आपकी तरफ ही आए और आपको भूल नहीं पाया, वो इंसान आप में ही स्टक है, ठीक है ना। वो भले किसी और को सिलेक्ट कर लिया होगा, उसके लाइफ में चले गया होगा, शादी तक कर लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो इंसान अंदर से खुश नहीं है, स्टक महसूस करता है और आज भी आपको दिलो दिमाग से, आप उसके दिलो दिमाग से जाते ही नहीं हो। 24 घंटा आपके बारे में सोचता है वो, भले उसका लाइफ में और अदर भी रिलेशन हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी वो इंसान आप ही के बारे में सोचता है।
ठीक है ना। तो वो जगलिंग पीरियड से निकलना चाहता है, वो ओवर थिंकिंग से निकलना चाहता है और आपके लाइफ में जो भी उसने हर्डल दिया था, परेशान दिया था, दुखी दिया था, उस दुख से भी उबारना चाहता है। उनको लगता है कि अभी जो उसने आपको जो दुख दिया ना, आपने जो उसको उन्होंने जो परेशानी दिया ना आपको, उन्होंने अपने लाइफ में एक उधार ही ले लिया उसने, दुख उधार ले लिया उसने, ठीक है ना, और परेशानी उसने उधार ले लिया आपको देके, उनको ऐसा भी फीलिंग्स आती है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ भूले ना, तो हमें मदद कीजिए। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है, तो पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। तो पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान पास्ट में ना आप लोग के साथ ना, आप दोनों का जो रिश्ता है ना बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक दूसरे से बहुत ही बातें शेयर करती थी, कुछ नहीं छुपाता था, एक दूसरे से बहुत ही लॉयल थे आप लोग, बहुत ही अच्छा प्यार था। आप लोग को लगता था कि डिवाइन आप लोग को मिलाया है, डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट हो, आप लोग पुनर्जन्म का रिश्ते, पुनर्जन्म वो बर्ड्स हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता था, आपको भी लगता था। लेकिन वो इंसान अपने बचकानी स्वभाव में, हो सकता है कि उसका एज कम हो, नहीं तो वो दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव हो, ऐसा चलते ना उसने अपने लाइफ में ना आपको इस रिश्ते में आपको किसी और, आपकी जगह किसी और को दे दिया। सीधी सी बात है, किसी और को दे दिया, सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर, अपने बिहेवियर, अपने गुस्सा और जल्दबाजी और लालच में आकर। उसको लालच इस बात का हो सकता है कि उसको फिजिकल डिज़ायर पूरा करना हो, इस बात का भी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि उसको आपसे ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं कि कोई इंसान मिल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कहीं ज़्यादा पैसे उसे के चलते वो इंसान आपको ऐसा कर सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान का कुछ ऐसा मोटिव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसने ऐसा गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर, और हो सकता है कि आपको बहुत ही भला बुरा कह के उस इंसान ने किसी अपने लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन को मतलब सिलेक्ट कर लिया होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो इंसान उसको सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उस पर ना जो लालच था, जो भी उस आपका पर्सन को, नहीं तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी था, इस रिश्ते को लालच से बनाए थे वो लोग ने, ठीक है ना। एक लालच को देख के उन लोग ने अपने एक दूसरे को रिश्ता बनाया था, और वो जो लालच का रिश्ता था ना, आज के डेट में उसी के ऊपर भारी पड़ रहा है, आपका पर्सन के ऊपर भारी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। उसने तो बहुत ही ख्वाब बुने थे कि नहीं, आपसे ज़्यादा प्यार मिलेगा, आपसे ज़्यादा लॉयल्टी मिलेगी, आपसे ज़्यादा वो इंसान केयर करेगा, वो इंसान, लेकिन ऐसा कुछ ना हो पाया उस भैया तो बहन जी से, और वो भैया बहन जी से आज के डेट में वो इंसान फिर से आना चाहता है, आपके रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता। उनको लगता है कि उनका बचकानी स्वभाव का चलते, और वो उसका बचकानापन समझ के ना आप उनको माफ़ कर दो और इस रिश्ते में नई शुरुआत कर लो। वो चाहता है, वो बहुत टाइम से कोशिश भी कर रहा है, बहुत ही वो ये भी दिख रहा है कि वो डिले भी कर रहा है, तो इसलिए डिले कर रहा है कि उसको रास्ता नहीं मिल रहा, और उनको लगता है कि अगर वो जल्दबाजी में आपके साथ आया तो जल्दबाजी में आप भी कुछ ऐसा आड़े टेढ़े बातें कह दो जो इंसान वो फिर से हर्ट हो जाए और फिर से चले जाए। ऐसा वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो एक अच्छे टाइम पे और आपके अच्छे मूड में, और जब भी वो इंसान आपके पास आए तो आप उसका जो प्रपोजल है वो उसको एक्सेप्ट करो, ना कि आप उसको रिजेक्ट कर दो। वो रिजेक्शन का बहुत डर है उस इंसान को इस समय में। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड। तो प्लीज़ भूले ना, तो हमें मदद कीजिए। द हर्मिट का कार्ड क्यों है, तो हर्मिट का कार्ड को अभी क्लियर करते हैं हमें। हर्मिट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ। हर्मिट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके, 8 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस ऐसे कुछ बातें हैं जो वो इंसान अपने ऊपर ही ले लिया है। उसने, हो सकता है कि आप ना आज भी उसको मतलब चाहते हो, उनको प्यार करते हो, या तो एक अंतर मन से आज भी आप सोचते हो कि ठीक है, अगर वो इंसान सुधर जाता है, बदल जाता है और अच्छा इंसान बन के मेरे लाइफ में आता है तो मैं उसको मतलब एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन उस इंसान का जो थॉट है ना, ऐसा ही थॉट है कि वो ना अपने ही विचारों में वो इंसान फंस चुका है, अपने ही नेगेटिविटी विचारों में फंस चुका है, और अपने ही मतलब किए हुए पर उसने फंस चुका, अपने बुने हुए जाल पे वो इंसान फंस चुका है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि उस जाल से, उस नेगेटिविटी से वो बाहर आना चाहता है, लेकिन उस इंसान को ना रास्ता नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने ना अभी उसका सुनना ही बंद कर दिया। आप उसके बातें ना ही समझने चाहते हो, ना सुनना चाहते हो, आप मतलब कुछ भी नहीं करना चाहते हो। भले आप रो रो के दिन भर गुजारो उसके यादों में, या तो तड़प तड़प के मर जाओ उसके यादों में, लेकिन फिर भी आप ना ही उसको सुनना चाहते हो, ना ही देखना चाहते हो। आप एकदम अपने में ही खोलो, और आप अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हो कि काश मैं इस इंसान से नहीं मिलता, काश मैं इस इंसान से प्यार नहीं करता, काश मैं ऐसा नहीं करता, काश वैसा नहीं करता, तो मेरी ही गलती थी। आप भी अपने आप को किसी जगह में ब्लेम करता हुआ दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है कि आपका हेल्थ इशू चल रहा है इस टाइम पे। अगर इस टाइम पे नहीं चल रहा तो उस इंसान ने जब आपको मतलब दूरियां दे थे, अकेलापन दिया था, उस टाइम पे आपका हेल्थ इशू का बहुत ही ज़्यादा
प्रॉब्लम था, और उस हेल्थ इशू का चक्कर में आज भी आपको याद आता है कि देखो जब भी वो इंसान के बारे में याद है तो आपको वो लगता है कि देखो उस टाइम पे वो मुझे ज़िंदगी से मार के चले गया था और आज फिर से आई है मारने के लिए, ऐसा नहीं तो फिर से आया है मारने के लिए, फिर से मुझे तकलीफ देने के लिए आ रहा है वो इंसान। आपको ऐसा नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है, ठीक है ना। और आपका पर्सन अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है अपने माइंडसेट को लेकर, वो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना चाहता, वो अपने लाइफ से जो भी उसने गलतियाँ किया ना, जो भी आज के डेट में वो रियलाइज़ कर रहा है, वो लिटरली रियलाइज़ कर रहा है अपनी गलतियों को और सब कुछ समझ रहा है, ठीक है ना। और उनको ऐसा भी लगता है कि उसने ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आपको जो मतलब पोजीशन था, जो भी आप डिज़र्व करते थे, ठीक है ना, वो इंसान अगर आपके साथ रिलेशनशिप था तो आपको समय देना चाहिए था, आपको प्यार देना चाहिए था, आपको लिए लॉयल रहना चाहिए था, आपको मतलब इंपॉर्टेंस देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ मतलब पता नहीं कौन सा साइड से वो प्यार करता था, आपको किस लिए प्यार करता था ये भी मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा वैसा इंसान का फीलिंग्स कि वो इंसान पता नहीं प्यार करता था भी या नहीं, या तो ऐसा हो सकता है बहुत ही अपॉर्चुनिटी सेकर हो सकता है जहाँ पे भी अच्छी चीज़ दिखे, अच्छी बंदा या तो बंदी दिखे, सीधा सीधा चले जाना और बस पास्ट वाले को टाटा बाय बाय कह देने का, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उसका लाइफ में बहुत ही ऐसा सीन रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे वो इंसान ऐसा जो कर रहा था, समझ रहा था, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था वो अच्छा कर रहा है या बुरा, वो बस कर रहा था, बुरे कर्म कर रहा था, जस्ट लिटरली वो करता 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 जैसे उसका पाप का घड़ा भर गया तो उस इंसान को ना एक जोरदार चाटा पड़ा ऊपर वाले की तरफ से बिना आवाज़ का। तो वो इंसान जैसे उसका चाटा पड़ा ना ऊपर वाले के, तब वो इंसान को अच्छी से रियलाइज़ हुआ और उसके पास जो भी था पीस, भले उसके पास घर पे बहुत ज़्यादा पैसा गाड़ी घोड़ा हो, लेकिन उसका पीस, मन की शांति ऊपर वाले ने छीन ली, ठीक है ना, मन की शांति ऊपर वाले ने छीन ली। फिर उसने रियलाइज़ किया अपने लाइफ में कि पैसे हो, खूबसूरती हो, चाहे कितना भी ऐशो आराम या तो कितना भी लग्जरी लाइफ क्यों ना जी रहा है, लेकिन मन की शांति और पीस नहीं है ना इंसान में, एक ईमानदारी जैसा पीस तो वो यूनिवर्स नहीं देता है। वो पीस यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ ईमानदार, लॉयल और सच्चा इंसान को ही मिलता है, ठीक है ना। सुकून, वो सुकून उसका लाइफ से छीन लिया ऊपर वाले ने। जैसे उसको छीन लिया ना, वैसे उसको रियलाइज़ हुआ कि उस इंसान ने आपको कितना हो सकता है कि आपका गलती ना होने के बावजूद भी वो इंसान ने आपको ब्लेम किया, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लगाए होंगे और आपको एक ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया होगा कि आप ही उनको बोलते होंगे कि भाई तू मेरे लाइफ से चला जा, मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा कोई भी पार्टनर, मैं ही बेवकूफ़ था या तो बेवकूफ़ थी जो मैं तेरे लिए इतना सब किया और इतना सब कर गुजरने की मैं सोचता था, ठीक है ना, तुमसे इतना कुछ, लेकिन तूने जो भी मुझे दिखाया ना आज के सिचुएशन में, तू अपने रास्ते जा, मैं तेरे को फ्री कर दिया हूँ, तू जा जिसके साथ भी जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, और लेकिन मुझे अकेला छोड़ दे और ना ही मैं तुझे चाहता हूँ। ऐसा कुछ बातें आप लोगों को घटित हो सकती है। और हरमेट का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा वो डीप फीलिंग्स रखता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखता है और काफ़ी हद तक उसने ना पास्ट में आपको डिटेच कर दिया था, ठीक है ना, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपको अपनी लाइफ से दूर कर दिया था, डिटेच कर लिया था, ठीक है ना, और एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया था उस इंसान ने। लेकिन आप आज के डेट में अगर उसका मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, नहीं तो आपको लगता है कि वो इंसान इस रिश्ते में आना चाहता है, फिर भी आपको ना एकदम उसके लिए एक उस लेवल का भरोसा नहीं होता जिस लेवल में आप पहले करते थे, ठीक है ना, और आपको ऐसा भी लगता है कि पहले जैसा प्यार आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, पहले जैसा मैं इस इंसान को अपने लाइफ में नहीं रख पाऊंगी, ठीक है ना, वो इंसान रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं उसको फ्रेंड्स बना के रख सकता हूँ या तो कोई ऐसे पहचान वाला बना के रख सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन उसको मैं वो दर्जा नहीं दे सकता हूँ जो भी पास्ट में आपने दिया था एज अ भगवान के रूप में। ओके, तो आपको ऐसा फील आ रहा था, लेकिन आपका पर्सन अभी जो भी स्टक सिचुएशन है वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, आपके लाइफ में और उनके लाइफ में खुशियाँ लाना चाहता है। उनको लगता है कि आप दोनों के लाइफ में ही खुशियाँ चली गई है, खुशियाँ रूठ गई है, तो वो दोनों के लाइफ में खुशियाँ लाना चाहता है और आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहता है। ओके गाइस, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहा है। भले उसने कुछ भी किया होगा, कैसा भी दिखाया होगा सिचुएशन, लेकिन आज के डेट में वो आपके बिना नहीं रह पा रहा है और जहाँ पे भी है आप ही को याद करता है और 24 घंटा आपके बारे में सोचता है और सारी चीज़ें उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या क्या गलती किया था इस रिश्ते को तोड़ने में। ओके गाइस, तो लास्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो
प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ वांड। तो गाइस किंग ऑफ वांड ये बता रहा है कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है ना, और आना चाहता है, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि कभी आप आगे आगे तो वो पीछे पीछे, कभी आप पीछे पीछे तो वो आगे आगे। जब भी आप उनके पीछे पड़ते होगे तो वो आपसे दूर भागने की कोशिश करता होगा, और जब वो इंसान आपके पीछे पड़ता है तो आप दूर भागने की कोशिश करते होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन आप लोग घूम फिर के फीलिंग्स तो एक दूसरे के लिए बहुत ही रखते हो, आज भी अट्रैक्शन हो, एक दूसरे के लिए लॉयल रहना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आपका पर्सन ना बहुत ही गुस्सा वाला, नहीं तो अट्रैक्शन में आ जाने वाला, नहीं तो बहुत ही अपना मनचले टाइप रहता है ना, मनचले, वो मनचले किस्म के हो सकता है, ठीक है ना। कभी भी मन गया तो मूडी किस्म के हो सकता है, कभी मन गया उसके साथ फ्लर्ट कर लिया, कभी मन गया इसके साथ फ्लर्ट कर लिया, और जब भी आपने बोला कि अरे तुमको मैंने देखा उसके साथ बात किया इसके साथ, वो बोलता है अरे ये तो सब टाइम पास है, लेकिन मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे ही सच्चा प्यार कर। फिर आप पूछते होंगे अरे ये कौन सा सच्चा प्यार है, तुम मेरे से भी कर रहे हो, उनसे भी बातें होते कर रहे हो, तो बोलते नहीं ये सब तो मेरे दोस्त है, टाइम पास यही हुआ। तो आप में बोलते होगा ठीक है तुम अपने दोस्त के साथ ही रहो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम जो करना चाहो करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। आपने भी अपना सेल्फ वर्क करने लिए आपने अपना अकड़ दिखा दिया। वो इंसान आपने हो सकता है काफ़ी बार ना उस इंसान का गलतियां माफ़ कर दिया अपने लाइफ में, लेकिन वो हमेशा एक दबदबा बना रहा अपने लाइफ में, ठीक है ना, कभी भी समझने की कोशिश नहीं किया, और हमेशा हो सकता है कि वो इंसान अपने करतूतों के चक्कर में आपको सेट कर देता था, आपको दुखी कर देता था, अपने किए हुए काम पर वो इंसान दुखी कर देता था। और वो इंसान ना जो भी करता था ना वो सिर्फ उसे मनचला स्वभाव के लिए करता था, क्योंकि उसका आदत ही था वो फ्लर्ट करना, सबके साथ फ्रेंडशिप करना, नया नया फ्रेंड बनाना, कहीं पर अगर चौका चांद दिख रहा है तो उधर भाग जाना, ठीक है ना। वो एक चीज़ से हमेशा बोर हो जाता था वो इंसान, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाता, उसको एक्साइटेड चाहिए, एडवेंचर चाहिए, उसको कोई एकदम एकदम रॉकेट चाहिए, ठीक है ना, कोई ऐसा। तो वो इंसान ना ऐसा के चलते ना उन्होंने आपको बहुत ही कि किसी सिचुएशन में आपको इतना तक मतलब सैड कर दिया होगा कि आप ना सोच ही नहीं सकते थे कि कोई प्यार करने वाला कभी ऐसा भी बोल सकता है क्या, आपने कभी ऐसा भी सोचा होगा, ठीक है ना। और अभी ये दिख रहा है किंग ऑफ वांड कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, वो सारे चीज़ों को भुलाना चाहता है जो भी। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना कोई ऐसा उसका फैमिली मेम्बर से नहीं तो कोई ऐसा लोग है जो आसपास के जो नहीं चाहता है बिल्कुल कि आप लोग दोनों मिलो, और वो लोग ना बार बार वो आप लोग के रिश्ते में ना उस आपके पर्सन को ना कान भरते रहते हैं, बार बार कान भरते रहता है, ठीक है ना। और कान भरते भरते ना आपका पार्टनर भी ऐसा मतलब तिल बिलाते जाता होगा, और एक बार तो मान ही लेता होगा, उसने भी आपको भला बुरा कहने के लिए कुछ नहीं शर्माता। लेकिन आज के डेट में वो किसी का नहीं सुनना चाहता, अपने मन का करना चाहता, आपके लिए एक्शन लेना चाहता, आपके लिए आना चाहता, वो बताना चाहता है कि डियर हम दोनों सोलमेट है, हम लोग मतलब मेट ईच अदर है। वो ऐसा भी बोलना चाहता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए पैदा हुए, ठीक है ना, ऐसा भी वो बताना चाहता है। वो अभी सोचने लगा है, उनको लगता है कि आप लोग भले एक दूसरे से कितना भी भागे हो, कभी आप कभी वो, तो लेकिन आज भी आप लोग एक दूसरे के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार हो, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग डिवाइन कपल भी हो सकता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना एक जता के हार रहा और एक छुपा के हार रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन हो सकती है कि अभी बहुत ज़्यादा जता रहा हो आपको, और आप अभी बहुत ज़्यादा छुपा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर इस समय में आपका पर्सन के साथ बात होती तो वो आपको क्या कहना चाहते थे इस रिश्ते को लेकर और आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो कार्ड आए हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल। तो गाइस आपका पर्सन ये कहना चाहता है कि वो दिल से एकदम प्योरिटी के साथ, एकदम ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ही पॉजिटिव सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है, और जितना भी पॉसिबल है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए वो पॉसिबल अपने लाइफ में वो कर रहा है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का अभी अभी येस नो देखेंगे हम लोग। तो गाइस कोई भी आप एक क्वेश्चन सोच लो अपने लाइफ में, ठीक है ना, येस नो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस देखते हैं। ओके,
सो आपने जो भी सोचा है ना वो यस है। ओके ठीक है, आपने जो भी सोचा है वो यस है। आई होप कि आपने पॉजिटिव ही सोचा होगा और वो यस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। ओके तो डिवाइन गाइडेंस है द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगर आपने बहुत काफ़ी टाइम से 9 साल से 9 महीने से उस इंसान का इंतज़ार कर रहा था अपने लाइफ में आने के लिए कि वो आएगा, तो वो आप भोलेनाथ बोल रहा है कि और 9 दिन इंतज़ार कर लो या तो 9 घंटे इंतज़ार कर लो। लाइक ऐसा एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि वो इंसान आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप अपने सेल्फ लव कीजिए, ठीक है ना, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को खूबसूरत बनाइए, अपने आप को एक और कुछ सीखिए, ठीक है, कुछ नया सीखिए और पुराने कुछ को छोड़िए, लेट गो कीजिए पुरानी चीज़ों को, नई पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए, ठीक है ना, और अच्छे चीज़ें करिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहिए। और भोलेनाथ बोल रहा है कि आपका ना वो आपके ऊपर ये ब्लेसिंग्स है कि आप अपने लाइफ को तुरंत ही खुशी में बदल ले सकते हो, ये आपका ब्लेसिंग्स है भोलेनाथ बोल रहे हो। और ये आप कर भी रहे हो, आप बहुत ही सेल्फ लव कर रहे हो इस समय और बहुत ही अच्छा करते रहिए। ओके, और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोल रहा है भोलेनाथ कि बहुत जल्दी आपका सपना पूरा होने वाला है। अगर आपने जॉब के लिए, नहीं तो प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी ऐसा अपना, या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई करके रखी तो बहुत जल्दी वो चीज़ आपके आंखों के सामने आता हुआ देख रहा है, बनता हुआ दिख रहा है। बस धीरज रखिए, भोलेनाथ बोले धीरज रखिए और अपने मन में शांति रखिए, सब चीज़ सही हो जा रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।